ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग। अभी सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। 16 फरवरी 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? इस वक्त हम सब बच्चों ने अपनी जीवन डोर बाबा के साथ बांधी है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि अज्ञान में फिर इसका यादगार किस रूप में है? उत्तर है, शादी के समय क्या करते हैं? शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। हमें तो ये क्लैरिटी है ना, वो फिर भी जीवन डोर की जब बात करते हैं तो एक जन्म की बात करते हैं, लेकिन हमारी परवरिश हमें पता है आधा कल्प बाप के द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। यही है ना नियम। तो तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो भी कहो, जीवन डोर बांधी है। ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। ये बहुत सूक्ष्म डोर है जो आत्माओं की डोर परमात्मा के साथ बंधी है। वह है हद की स्थूल बात और ये है सूक्ष्म बात, क्योंकि जो भी बात इस समय सूक्ष्म थी उसी का स्थूल रूप बाद में यादगार में बनाया है, उसमें फिर स्थूल रूप में डोर बांधते हैं। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर चली जाती है। ऐसे ही बना है ना सिस्टम, तो उसके पीछे भी देखो बाबा राज बता रहे हैं आज। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। तो जितनी बाबा की बातें सूक्ष्म है, उतनी ही बुद्धि जब महीन और सूक्ष्म होती है, उतनी ज्यादा ज्ञान की क्लैरिटी होती है, उतनी ज्यादा समझ आती है। और बुद्धि सूक्ष्म कब होती है? जब पवित्र होती है। जितनी पवित्र होगी बुद्धि उतनी सूक्ष्म होगी। नहीं तो मोटे मोटे रूप में तो इन आंखों से जो दिखता है, जो सुनाई देता है कानों से, और जो इतने समय से देखते आए हैं, वही सच लगता है। इसलिए वो बाबा ने जो बुक बनवाई थी, खास साकार के समय बनी थी ना, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत वाली,
आप में से शायद कईयों ने पढ़ी भी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो पढ़नी चाहिए। उसमें बिल्कुल क्लियर कंट्रास्ट है, मनुष्य मत क्या कहती है और ईश्वरीय मत क्या कहती है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अपने चिंतन से भी निकालने चाहिए। बहुत सारी चीजें बाबा ऐसे ही करके ही बताते हैं ना, कंट्रास्ट की तरह बताते हैं कि लोग ऐसे कहते हैं, दुनिया में ऐसे कहते हैं, मनुष्य ऐसे समझते हैं, लेकिन बाबा ने ऐसे समझाया। तो देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। कैसे तोड़ निभाना है, बाबा ने वो भी बताया हुआ है। तोड़ कैसे निभाना है, बाकी सबसे तोड़ के बाबा से निभाना है, तब तोड़ निभाया जाएगा। बुद्धि से टूटा हुआ हो सब कुछ, तब पूरा निभा पाएंगे। एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। अब वो दे रहा है, देने का समय है, सुख देने आया है। तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि पूरा ले लें जो भी बाबा दे रहे हैं। तो पूरा लेने के लिए फिर फोकस भी एक तरफ होगा तो पूरी प्राप्ति होगी। अगर ये भी ले लें और वो भी ले लें ऐसा होगा तो फिर ना ये पूरा मिलेगा और ना वो पूरा मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक से तोड़ निभानी है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा टेम्पटेशन भी देते हैं, समझाते भी हैं प्यार से कि ऐसा इतनी प्राप्ति मैं करा रहा हूं, तो फिर मत पर चलना चाहिए ना। ये है रूहानी डोर। अब ये तो किसी को दिखाई नहीं देती कौन सी डोर से बंधे हुए हैं हम। सुबह सुबह उठ करके बैठे हैं जो और सुन रहे हैं, कोई तो डोर है ना जो बंधी हुई है। तो ये डोर माना प्रॉमिस है, ये डोर माना कमिटमेंट है, और उसमें भी फिर परसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, चलो कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कभी सुन लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये सब वो वाले हैं ना जिनकी डोर बंधी हुई है। तो ये वो रूहानी डोर है, बाबा कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती। अब दिखती होती तो समझ में आता कि इनको क्या हुआ है। ये दिखाई नहीं देती है, इसलिए देखने वालों को और हैरानी होती है कि इनको हुआ क्या है। रोज रोज उठ करके बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, ये इसमें इनको मिलता क्या है। बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनके मन में। कभी कभी तो घर के लोग बोलेंगे कि रात को इतनी लेट सोए हो, आप अभी रेस्ट कर लो थोड़ा सा, ऐसी क्या मजबूरी है। अब उनको ये नहीं पता है कि ये मजबूरी नहीं है, ये स्नेह है, ये रूहानी स्नेह है ना। तो बाबा कहते हैं ये है रूहानी डोर, और अपनी मर्जी से बांधी है। इसलिए डोर है ये, देखो रस्सी नहीं है। रस्सी जो बांधती है वो बंधन होता है, बाकी जो है वो रस्सियां हैं। ये है डोर। डोर होती पतली सी है, तो जब भी तोड़ना चाहे झटके से तोड़ सकते हैं। डोर तो बहुत पतली होती है ना, लेकिन हम उसमें बंधना पसंद करते हैं। तो वो इतनी पतली सी डोर भी है, लेकिन हमें उसका बंधन जो है वो मीठा बंधन लगता है, इसलिए उसमें बंधे रहते हैं। नहीं तो तोड़ना तो मुश्किल नहीं है। सेल्फ कमिटमेंट है हमारी बाबा के साथ। तो ये है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। ये बात समझ आई है जिसको, वो अब श्रीमत ले रहे हैं ना। वो तो पूछ करके भी लेंगे कि अब इस बात के लिए बाबा की क्या श्रीमत है, कि मुझे वही करना है जो बाबा कह रहे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो
नीचे गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है कल्प कल्प। उनकी तो गिनती नहीं है, बुद्धि में बैठता है। हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। बस बुद्धि में बैठ गया, बंध गई। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है, वह जरूर संगम पर ही आएगा। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है कोटों में को, क्योंकि तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। अब दुनिया कितनी है और तुम कितने हो? कोटों में कोई ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। उसकी कहानियां हैं, उसमें रेफरेंसेस आते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो भी किसी और तरीके से, अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर करके लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे? कोई भी चीज आंखों के सामने हो तो उसको डिफाइन कर पाए। इसीलिए जितनी जितनी आत्मा के अंदर सूक्ष्म स्मृतियां या अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में थोड़ा बहुत है, उसके आधार से शास्त्रों में डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन बाबा कहते है ही नहीं ये धर्म तो जाने कैसे? अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। अब ये जो डोर बंधी हुई है, इसमें कोई ये वाली बात तो है नहीं फिजिकली। जैसे बाबा ने बताया कि शादी होती है तो कन्या फिर पति के साथ उसके घर में जाती है। यहाँ स्थूल रूप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पर भी आप बैठे हैं, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं। भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बंधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव, ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। ये योग है हमारा पल्लव बांधना। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब है, नहीं जानते। उसको भी सब उल्टा पुल्टा किया हुआ है। राम को तो चलो फिर भी त्रेता में दिखाया, और कृष्ण को कहाँ दिखा दिया? द्वापर युग में दिखा दिया। तो कब कृष्ण की जयंती होती है, कब राम की जयंती होती है, कुछ पता नहीं। और फिर लक्ष्मी नारायण को अलग दिखा दिया सतयुग में। लक्ष्मी नारायण अलग कर दिया, राधे कृष्ण अलग कर दिया, बीच में एक पूरे युग का गैप दिखा दिया। तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर सत्य ज्ञान समझने में। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिख सकते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? ये बहुत समझने की बात है। इस समय साकार में, ये साकार मुरली चल रही है ना, तो साकार में तो ब्रह्मा तो सामने है साकार रूप में, मगर फिर उस समय विष्णु और शंकर कहाँ है?
तो उसके लिए तो बहुत सूक्ष्मता चाहिए, समझाने के लिए भी और समझने वाले की बुद्धि भी उतनी प्रिपेयर हो, तो स्टेप बाय स्टेप उसको ये बात समझ में आए। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी, विनाश का कार्य अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उनका संवत है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। जितने भी धर्म स्थापक आए द्वापर युग से लेके सबका पता है कब कब आया, किसने क्या स्थापन किया, लेकिन भारत का किसी को पता नहीं है। गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं। पहले शिव जयंती होगी, फिर गीता जयंती होगी, फिर होगी कृष्ण जयंती। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा, बता रहे। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं। अब उसने भक्ति में तो वो भी उल्टा दिखा देते हैं, राधे को बड़ा दिखा देते हैं, कृष्ण को छोटा दिखा देते हैं। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहां तक समझेंगे। कभी कभी ऐसा होता है अपनी जर्नी भूल जाते हैं कि हमको ये बात समझने में कितना समय लगा था, और वो भी कितना रेगुलर आते आते रोज सुनते 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 फिर बात जो यथार्थ रूप से समझ है, बाबा जो कहना चाहते हैं वो यथार्थ समझने में समय लगा था ना। और जब हम किसी को समझाते हैं और ये समझे कि ये क्यों नहीं समझ रहा है, ये जैसे आज एक दिन में समझ जाए या 7 दिन में उसको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। पहले का ज्ञान इतना अंदर बुद्धि में उल्टा भरा होता है, तो उसको फिर ठीक करने में, उल्टा को सुल्टा करने में टाइम तो लगता है ना। तो बाबा कहते 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप। जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा ना, सतयुग में नहीं। सतयुग में तो पवित्र हैं, तो उससे पहले ही ज्ञान मिला होगा, जो लेकर के पवित्र बने होंगे। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, मगर इस रीति से कोई समझता थोड़ी है, ना ही कोई इस रीति से सोचने की कोशिश करता है। जब देवी देवताओं को देखते हैं तो बस ऐसे ही समझते हैं कि ये तो ऐसे ही थे, हमेशा से हैं देवी देवता है, वो पहले पतित थे फिर पावन बनते हैं, ऐसी कोई क्वेश्चन मार्क किसी के मन में आता ही नहीं है। तो बाबा कहते तुम भी अब ले रहे हो ज्ञान, जैसे वो संगम की बात बताई कि संगम पर ज्ञान लिया होगा ना। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा ना। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहाँ से मिले। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। पूरी एफर्ट करने के बाद भी फिर न्यारे हो जाना है, डिटैच हो जाना है, ड्रामा को समझना है कि जिसने कल्प पहले समझा था
वही समझेगा। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए पहले क्या बनना है? ब्राह्मण बनना चाहिए। पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए ना। ये शिव का, रुद्र का ज्ञान यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है ना, कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में ना आए। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती हैं। तीनों लोकों में जो सूक्ष्म वतन है वहां पे यज्ञ की बात नहीं है, ऊपर परम धाम में भी बात नहीं है, यहाँ की बात है। हर बात का कनेक्शन है जो बाबा बता रहे हैं कि जब यज्ञ यहाँ है तो फिर ब्रह्मा भी यहाँ है, ब्राह्मण भी यहाँ है। और ये प्रोसेस है। फिर यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, इसका मतलब उसके साथ साथ स्थापना भी होती है। फिर पुराने का विनाश होना है तो नए की स्थापना भी होनी है। तो एक यज्ञ शब्द के साथ कितनी सारी पूरी स्टोरी कनेक्टेड है। पूरा सृष्टि चक्र का राज इस समय जो प्रोसेस चल रहा है संगम युग पर, वो पूरा प्रोसेस का नाम यज्ञ है। तो बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम ये बन रहे हो। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। वह डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। पहले पहले शिव बाबा ने ये बात ब्रह्मा बाबा को कही और उनको फिर उनके पूरे 84 जन्मों का दर्शन कराया, साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा को तो 84 जन्मों का एक एक जन्म का एग्जैक्टली साक्षात्कार कराया ना। तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कैसे कैसे आत्मा शरीर बदलती है। उसके साथ साथ सारे ब्राह्मणों की कहानी भी सिद्ध हो जाती है। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठा है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता ही नहीं है। बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है। उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई।
सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। यह सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापना करे। जब प्रायलोप हो जाए, बिल्कुल निशानी भी ना रहे, तब उस चीज की स्थापना होगी ना, जब वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं। स्पष्ट किया क्या करता हूं और कब आकर के करता हूं, नहीं तो युगे युगे कह देते हैं। ज्ञान यज्ञ रचता हूं, बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं, बाकी कुछ नहीं रहेगा ना। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? तो लिमिटेड बुद्धि होती है ना, कभी फिर ऐसे लगता है कि हाँ पावन दुनिया की इच्छा भी है, सत्युग का ये इच्छा भी है, लेकिन ये विनाश हो जाए पुराने का, ये थोड़ा सोचना और उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए ना। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया। ये बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले, नहीं तो भक्ति के सहारे तो चल रहे थे ना आधा कल्प। ज्ञान अभी तक समझा नहीं अगर, और भक्ति भी छोड़ने को कहा जाए तो वो तो मुश्किल लगेगा ना, कि थोड़ा बहुत सहारा तो मिल रहा है, फिर भी एक थोड़ी उम्मीद है, एक आशा है कि हाँ हमारी बात भगवान तक पहुंचे किसी तरीके से, जैसे जैसे जिसने कहा वैसे वैसे किया। लेकिन जब ज्ञान आता है, तब बाबा ने कहा भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य हुआ। ये तो कब्रिस्तान है। समझ में आ गया कि ये तो खत्म होने वाली। 84 जन्म का चक्कर लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल बना दिया है, मूर्ख बना दिया। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। कहाँ बाबा कह रहे क्या बन गए? एकदम फूल। और अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आता हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या बनेंगे। परंतु ये चित्र भी है, समझ में आ गई, परंतु माया कम नहीं है। माया डोर बांधने ही नहीं देती है, खींचातान होती रहती है। इधर से बाबा की बातें खींचती हैं, दूसरी तरफ से माया खींचती है पूरा, तो खींचातान होती है, टग ऑफ वॉर होता है ना। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चों
मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। जैसे बात समझ में आ गई जब, तो खुशी होगी ना। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। बाबा को पता है थके हुए बच्चे। और वैसे भी थकावट तभी होती है जब प्राप्ति ना हो। बहुत होप के साथ, बहुत ही ऐसे अंदर आशा लेकर के आप कोई चीज करो, प्राप्ति नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला कोई। अगर रिजल्ट निकल आए ना तो थकावट दूर हो जाती है। जैसे कोई चीज में आपको सक्सेस मिल जाए तो जितनी भी आपने मेहनत की थी, वो मेहनत फिर मेहनत जैसी नहीं लगती, वो थकावट नहीं फील कराती। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ भक्ति में, भक्ति करते करते थक गए हैं। क्यों कह रहे हैं बाबा? मन की भी थकावट, तन की भी थकावट, कि जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट तो निकला नहीं। फिर किसी ने उम्मीद दिलाई, अच्छा वहां चले जाओ, वहां जाने से मन्नत पूरी हो जाएगी। थोड़ी बहुत अल्पकाल की मन्नत पूरी भी हुई, मगर जो मन को खुशी मिलनी चाहिए थी, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, वो तो नहीं हुई। इसलिए थक गए हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ ये दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। तो जिसको नहीं आ रही है आप चेक करें अपनी डिवाइस। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है, कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? स्वर्ग की स्थापना तो ब्रह्मा ने कर दी। फिर शिव बाबा ने क्या किया? कुछ भी समझते नहीं, शिव की जयंती मना रहे हैं और इतना धूमधाम से मना रहे हैं। तो फिर कुछ तो ऐसा बड़ा कार्य किया होगा ना। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। मैंने एक्यूरेटली आपको समझ में आ गया, ज्ञान बैठ गया बुद्धि में। बुद्धि में बैठना माना, फिर बुद्धि की जो बुद्धि का काम है जजमेंट्स करना, बुद्धि का काम है डिसीजंस देना। तो कोई भी जब परिस्थिति आएगी तो बुद्धि फिर ज्ञान के आधार से उसको जज करेगी। अगर बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा तो इसका मतलब है बुद्धि में बैठना, आप उसे यूज कर पा रहे हैं। कोई भी चीज परिस्थिति में बुद्धि की जजमेंट ज्ञान से इन्फ्लुएंस होगी, बाहर की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, या किसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी। कोई भी हमारे डिसीजंस ज्ञान से और बाबा से इन्फ्लुएंस्ड है, उसी से प्रभावित है बस। तो ये एक सूक्ष्म चेकिंग है जो कंटिन्यूअसली चाहिए। कोई भी कार्य करते हुए ये देखना है कि मेरी बुद्धि बाबा से प्रभावित है, भगवान से प्रभावित, या किसी और से प्रभावित है। तो आज सारा दिन ये सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे। कोई भी जब डिसीजन लेते हैं, एनी काइंड ऑफ चॉइस वी मेक, एनीथिंग जो भी हम कर रहे हैं, तो वो किससे प्रभावित होकर के कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे।
क्योंकि ये जो डोर है ये ऊपर बंधी हुई है, ये ऊपर को पुल करती है, और बाकी जो दूसरे हैं वो फिर नीचे को पुल करते हैं। इसलिए बाबा कहते फिर गिर जाएंगे। और नीचे आना आसान होता है, क्योंकि नीचे आने की प्रैक्टिस हमको 84 जन्मों की है। ऊपर जाने की ये नई नई बात है संगम युग की। तो इसलिए नीचे गिरने की तो आदत पड़ी हुई है ना। तो अभी थोड़ा सा भी कहीं से पुल हमने स्वीकार किया तो एकदम नीचे आ जाएंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं है। वह बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। रियली सेवा ना, निष्काम सेवा। खुद आने के लिए क्या मिला? पुराना शरीर, पतित शरीर, पतित दुनिया। कंफर्ट के टाइम पे तो आया ही नहीं, पर यहाँ भी कंफर्ट कोई स्वीकार नहीं किया। सिर्फ बच्चों की सेवा के लिए आता हूँ, एक ही पर्पस है, एक ही एजेंडा है। तुमने बुलाया है हे अविनाशी सर्जन, आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। अभी इंजेक्शन लगवाना है। बाबा कहते हैं इंजेक्शन लग रहा है, क्योंकि अभी दूसरी दवाई से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन से फास्ट असर होगा ना। जैसे कोई दवाइयों का असर नहीं होता है तो सीधा इंजेक्शन लगाते हैं फिर। तो अभी वो स्टेज है आत्मा की कि इंजेक्शन ही चाहिए। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता, तो 84 जन्मों की प्राप्ति हो गई ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को याद याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते जी। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। आधार मूर्त है ना पूरे सृष्टि के, कलम लग रहा है नए झाड़ का, तो कलम तो फिर बहुत एकदम से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ना, तो फिर पूरा झाड़ वैसा ही निकलेगा उसमें से। सैपलिंग लग रहा है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विक्रम विनाश करने हैं। वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो,
और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, डिटैच रहो, प्राम रहो। और संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा, सेविंग हो गई ना, इकोनॉमी हो गई, इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, देखिए, एक है समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। क्योंकि जो हम कम खर्च इकोनॉमी जो हम करते हैं उससे हमारा जमा होता है और उससे एक संस्कार भी बनता है ना, व्यर्थ को समाप्त करने का। इन्हें स्वयं की बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अब वो भी बताया, देखो विधि बता रहे हैं ना, है तो वही, सबके पास जितना है उतना ही है खजाना, चाहे वो टाइम है, एनर्जी है, या कोई भी प्रकार का खजाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, स्वयं के प्रति कम, वहां पे इकोनॉमी करेंगे, स्वयं के प्रति कम खर्च किया, सेव किया, फिर उसको विश्व कल्याण की सेवा में जेनरोसिटी से, फिर उसमें बड़े दिल से लगाया। ये होता है बैलेंस। क्योंकि बाबा ने बहुत सारे बैलेंसेस बताए ना, तो ये एक बैलेंस है, इकोनॉमी और जेनरोसिटी का बैलेंस। एक तरफ इकोनॉमी, दूसरी तरफ वही खजाने, जब विश्व सेवा की बात आए तो फिर जेनरोसिटी से, बड़े दिल से, खुले दिल से, उसको उदारता से यूज करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न, ऑब्स्टिकल फ्री, निर्विघ्न बन जाएंगे।